हेलो एवरीवन, मैं सूर्यदेव कुमार राणा आप सभी को कैरियर एडो यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, हम लोग इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर के 25 तक डील करेंगे। जैसा कि आपको पहले पता है, यदि आपने पहले वाला वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि 1 to 100 यानी कि 100 क्वेश्चन का सेट डिस्कशन करना है हम लोग को। और उससे पहले आप फॉर्मूला वाला वीडियो को अवश्य देखिए, तो आपको ये सारे क्वेश्चन एमसीक्यू ज्यादा समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं एमसीक्यू को। 16 to 25 फार्मूला जो हम लोग को यूज होना है इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, ये फार्मूला यूज होगा। अब आप लोग एक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा। वो ये कॉन्सेप्ट है कि यदि आपको एक्स का वैल्यू दे दे रूट ए प्लस रूट बी, तो इसका जो इनवर्स होगा 1/x इज इक्वल टू, यहां पे माइनस का साइन लगेगा, यानी कि रूट ए माइनस रूट बी। यदि यहां पे माइनस का साइन होता तो यहां पे प्लस का साइन लगता। ठीक है, फिलहाल अभी हम लोग एक ही साइन के ऊपर बात करते हैं। मतलब इनवर्स करना हो तो साइन बस बीच में बदल जाता है, लेकिन इसका भी एक शर्त है कि ए और बी का जो अंतर है वो एक का होना चाहिए, तभी ये आप लोग लगा सकते हो। ठीक है, अच्छा, कभी आपको जोड़ने के लिए बोलता है x प्लस 1/x, इसको जोड़ने के लिए बोलता है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा प्लस माइनस, और उस समय ये फर्स्ट वाले का डबल हो जाता। लेकिन यदि आपको माइनस करने के लिए कहा जाए तो माइनस जब आप करोगे तो यहां पे क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां पे क्या हो जाएगा, टू रूट। ठीक है, तो आप लोग इस चीज को ध्यान रखिएगा। 1006 का स्क्वायर माइनस 1007 इंटू 1005 प्लस 1008 इंटू 1004 माइनस 1009 इंटू 1003। ठीक है, तो यदि आप एसएससी का एग्जाम दे रहे हो तो ये अंडरस्टूड रखो कि फार्मूला पे कहीं सेट तो नहीं हो रहा है, तो शायद वो आपको फार्मूला में सेट होता दिखेगा। यहां भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। देखिए यहां पे मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे ये फार्मूला में सेट हो रहा है। 1006 का स्क्वायर माइनस 1007 को क्या हम लोग ऐसा नहीं लिख सकते, 1006 प्लस 1, और 1005 को क्या हम लोग ऐसा नहीं लिख सकते, 1006 माइनस 1। देखो यहां पे मैंने लिखा 1006 प्लस 1 और 1006 माइनस 1, यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि हम लिख पाएंगे a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अब इसको देखिए, 1008 को क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, 1006 प्लस 2 और 1006 माइनस 2, है ना, लिख सकते हैं। और यहां पे माइनस का साइन है, फिर ब्रैकेट में लीजिए, और फिर 1009 को 1006 प्लस 3, हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 1006 प्लस 3 और 1006 माइनस 3, है ना। इसको लिख सकते हैं, किसको, 1003 को 1006 माइनस 3 लिख सकते हैं। अब फिर यहां पे वही फॉर्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला में वो सेट हो जाता है। और जब हम लोग इसको फॉर्मूला में सेट करके लिखेंगे तो देखिए क्या होता है, 1006 का स्क्वायर माइनस, और यहां पे क्या लिखोगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी कि 1006 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, प्लस यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे क्या हो जाएगा, 1006 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, और फिर यहां पे क्या हो जाएगा,
1006 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पे 1006 का स्क्वायर, यदि हम लोग इस ब्रैकेट को हटाते हैं तो 1006 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1, 1006 का स्क्वायर, और यहां पे हो जाएगा माइनस का 4, माइनस 1006 का स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी कि 9 हो जाएगा, और ये इसके साथ कट जाएगा, और ये इसके साथ कट जाएगा। 9 प्लस 1 10 माइनस 4 यानी कि 6 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग का क्वेश्चन है कि 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स का पावर 4 इंटू 1 प्लस एक्स का पावर 8 इंटू 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क्स। देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से, इसी तरीके से एग्जाम में भी क्वेश्चन आया और उसने आपके साथ एक साजिश किया और उस साजिश में आप फंस जाओगे। आपको यहां पे दिखेगा 1 प्लस एक्स, ठीक है, और उसके बाद कुछ एक्सप्रेशन, लेकिन यदि आप इसको एक साथ नहीं देखते हो ना तो आपके दिमाग में फार्मूला आते भी नहीं है, लेकिन यदि आप उसको एक साथ देख लेते तो शायद आपके दिमाग में वो फार्मूला आ जाता और क्वेश्चन को सॉल्व कर देते। लेकिन वही तो साजिश किया गया है कि वो आपको एक साथ रख करके नहीं दिखाया। ठीक है, तो कोई बात नहीं, हम लोग देखने की कोशिश करेंगे, फार्मूला अप्लाई होगा ये हम लोग को अंडरस्टूड होना चाहिए, लगाएंगे फार्मूला, सॉल्व करेंगे। तो जब हम लोग इसको ध्यान से देखेंगे तब मुझे पता चलेगा कि 1 प्लस एक्स और यहां पे है 1 माइनस एक्स, इसको इधर ले आते हैं, ऑर्डर चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स का पावर 4, 1 प्लस एक्स का पावर 8। ठीक है, अब आपको यहां पे एक साथ देखने पर पता चल रहा होगा कि कोई ना कोई फार्मूला में सेट हो रहा है, और वो है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहां पे लिख दीजिए, और इसको यहां पे लिखे नहीं, डॉट डॉट कर दीजिए, अंडरस्टूड है कि लिखा जा चुका है। टाइम बर्बाद नहीं करने हैं, लिखने में समय बर्बाद नहीं करने हैं, एग्जाम में एक एक सेकेंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद यहां पे फिर से देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी कि 1 माइनस एक्स का पावर 4 हो जाएगा ना, क्योंकि यहां पे a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और b का स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहां पे a प्लस ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, और यहां पे एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर मतलब एक्स का पावर 4। ठीक है, अब यहां पे ये स्टेप को यहां पे लिख दीजिए 1 प्लस एक्स का पावर 4, और इसको रहने दीजिए। फिर वही कहानी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मतलब 1 माइनस एक्स का पावर 8 और 1 प्लस एक्स का पावर 8। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस एक्स का पावर 16। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 को, गिवन दैट एक्स वाई जेड आर पॉजिटिव रियल नंबर इफ एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 8, z प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 10, और यहां पे है x प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 7। अब हम लोग यहां पे देख रहे होंगे कि एक फार्मूला में ये सेट हो रहा है x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, इसको पढ़िए तो a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो हम लोग इसको पढ़ सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना। a का स्क्वायर, इसको आप पढ़िए a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर मतलब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो a प्लस बी मतलब क्या हो जाएगा
एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और यहां पे क्या होगा, एक्स प्लस वाई माइनस जेड। ठीक है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8। इसी प्रकार से यहां पे पढ़िए, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, मतलब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए के जगह पे क्या होगा, जेड प्लस वाई प्लस एक्स, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जेड प्लस वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 10। और यहां पे क्या होगा, यहां पे होगा एक्स प्लस जेड का होल स्क्वायर, यानी कि आप इसको फिर से पढ़ो, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, यानी कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू 7। अब ये पूरे को आप ऐड कर दो, ये पूरे को LHS RHS दोनों को ऐड कर देते हैं। तो जब हम लोग इधर ऐड करते हैं तो 8 7 15 और 10 25 हो जाएगा यहाँ पे। लेकिन जब हम लोग इधर ऐड करेंगे तो यहाँ पे कुछ कॉमन आ रहा है क्या, देखिए तो x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, क्योंकि हम लोग सबको जोड़ रहे हैं ना, यहाँ पे सभी को हम लोग जोड़ रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, हम लोग यहां से कॉमन ले रहे होते हैं। तो जब हम लोग यहां से कॉमन ले रहे होते हैं x प्लस वाई प्लस जेड, जब हम लोग कॉमन ले रहे होते हैं तो यहां पे ये स्टेप बच रहा होता है ना। और देखिए जब हम इसको जोड़ रहे होते हैं, x प्लस वाई माइनस जेड, फिर यहां पे क्या होगा, z प्लस वाई माइनस एक्स, फिर क्या होगा, x प्लस जेड माइनस वाई। तो यहां पे ये जो है ना, माइनस प्लस खत्म, प्लस माइनस खत्म, और प्लस माइनस खत्म, यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड यहां पे पहले से था, और x प्लस वाई प्लस जेड यहां भी आ गया 25। तो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। पर यहां पे क्या हो जाएगा, इसका इनवर्स, सिर्फ यहां पे साइन बदल जाया करेगा, जो भी साइन रहेगा वो बदल जाया करेगा, लेकिन कब, जब एक का अंतर रहेगा ए और बी का तब। तो यहां पे x प्लस 1/x जोड़ने के लिए मैं कह रहा था, तो आप सिंपली जोड़ रहे थे तो ये कट जा रहा था, तो 2√a आ रहा था। हम लोग इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इक्वल टू 7 माइनस 4√3, लेकिन क्या वो फॉर्मेट में है, क्या ये फॉर्मेट में है क्या, इसको हम लोग √49 और इसको हम लोग क्या ऐसा नहीं पढ़ सकते, अंदर ले चलिए रूट के अंदर, तो 16 इंटू 3, यानी कि 49 और 48 का अंतर जो है वो एक का रहेगा, है ना। 49 और 48 का अंतर एक का रहेगा, तो हम लोग ये चीजें अप्लाई कर पाएंगे। और 1/x इज इक्वल टू 7 प्लस 4√3, जब हम लोग इसको जोड़ते हैं x प्लस 1/x, तो ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाता है, और यहां पे हो जाता है 14। जी हाँ, हम लोग का जो आंसर होगा वो 14 होगा। √3 प्लस √2, और b का वैल्यू है √3 माइनस √2। और आप ध्यान से देखिए, तो रूट के अंदर एक का अंतर है, और ये भी देखिए कि यहां पे साइन बदला हुआ है, मतलब a और b एक दूसरे का इनवर्स होगा। और यदि a और b एक दूसरे का इनवर्स होगा, तो कभी भी दो इनवर्स को गुना करोगे तो वो हमेशा 1 होगा। दो इनवर्स को मल्टीप्लाई करने पर वो हमेशा 1 होता है, आप देख सकते हो। √3 प्लस √2,
√3 माइनस √2, यानी कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी कि 3 माइनस 2 1। कभी भी दो इनवर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 1 होता है। हम लोगों से जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ध्यान रखिएगा यहां पे प्लस का साइन है, ठीक है। तो हम लोग यहां पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी और यहां पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, हम लोग क्या ऐसा लिख सकते हैं। और याद करो आप लोग, क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप लोग सीखे थे। a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab माइनस ए बी, और a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ए बी। मैंने आपको बताया था इस फॉर्मूला के बारे में, याद कीजिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab होता है कि नहीं, आपने ये पढ़ा था। तो मैंने यहां पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के जगह पे ये लिखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के जगह पे ये लिखा है। अब इसका वैल्यू a प्लस बी का वैल्यू क्या होगा, मैंने आपको बताया कि यदि दो इनवर्स है a प्लस बी हम लोग लिखेंगे तो ये इसके साथ कटेगा, यानी कि 2√3 हो जाएगा, ठीक है ना, यानी कि फर्स्ट स्टेप का डबल हो जाएगा। तो a प्लस बी के जगह पे 2√3 था और हम लोग उसका स्क्वायर कर रहे हैं, तो यदि इसका स्क्वायर कर रहे हैं, किसका, a प्लस बी का, यानी कि 2√3 का, तो कितना हो जाएगा ये आप लोग बताइए। और यहां पे 2 है, ए बी का वैल्यू कितना निकालने थे, अभी हम लोगों ने निकाला ए बी का वैल्यू कितना 1, और यहां भी क्या होगा 1, और यहां पे क्या होगा, सेम चीजें यहां भी है, तो 2√3 का स्क्वायर माइनस 2, ए बी के जगह पे हम लोग क्या रखेंगे 1, और यहां पे +1। जब आप लोग इसको सॉल्व करोगे, बताओ यहां पे क्या आ गया, तो 2√3 का स्क्वायर करना है तो 2 का भी स्क्वायर करो और 3 का स्क्वायर करो, तो 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, तो 4 इंटू 3 12 हो जाएगा। तो 12 माइनस 2 माइनस 1, यानी कि 12 में से आप क्या माइनस करोगे, 2 भी माइनस करोगे और 1 भी माइनस करोगे, ठीक है। और यहां भी सेम है, 12 माइनस 2, तो 12 माइनस 2 10, 12 माइनस 2 10, 12 माइनस 2 10 हो जाएगा, 10 माइनस 1 9 हो जाएगा, और यहां भी 10 प्लस 1 11 हो जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। हम लोग का क्वेश्चन है P इज इक्वल टू 7 प्लस 4√3 एंड PQ इज इक्वल टू 1, देन 1 अपॉन P स्क्वायर प्लस 1 अपॉन Q स्क्वायर। P इज इक्वल टू 7 प्लस 4√3। तो आप लोग यहां पे देख रहे होंगे कि P और Q एक दूसरे का इन्वर्स है। ये आपको पता कैसे चला है, ये आपको पता इसलिए चला है क्योंकि जब भी दो इन्वर्स को मल्टीप्लाई करते हैं 1 आता है। तो यहां से हम लोगों ने पता कर लिया कि P और Q एक दूसरे का इन्वर्स है, यानी कि यहां पे Q का वैल्यू लिखना चाहोगे तो क्या होगा, यदि वो एक दूसरे का इन्वर्स है तो यहां पे साइन बदल जाएगा, ये आप लोग को बताया मैंने। तो यहां पे आप लोग आसानी से बता सकते हो P प्लस Q का वैल्यू, यहां पे ये कट जाएगा 14 हो जाएगा, ठीक है। और जो हम लोग को क्वेश्चन दिया गया है उसको हम लोग प्रोसीड करते हैं, तो यहां पे क्या हो जाएगा 1 अपॉन P स्क्वायर प्लस 1 अपॉन Q स्क्वायर। इसको एलसीएम लेते हैं, P स्क्वायर Q स्क्वायर, तो यहां पे हो जाएगा Q स्क्वायर, क्योंकि P स्क्वायर से P स्क्वायर कट गया, Q स्क्वायर कोसेंट है, इसके साथ गुना करते हैं Q स्क्वायर, प्लस यहां पे ये कट गया तो P स्क्वायर यहां पे आ गया। तो P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर क्या होता है, तो P प्लस Q का होल स्क्वायर माइनस 2PQ होता है, और यहां पे PQ का होल स्क्वायर,
बताइए P प्लस Q का वैल्यू 14 था, 14 का स्क्वायर 196 हो जाएगा, और पी क्यू का वैल्यू दिया हुआ था 1, तो यहां पे 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, यानी कि हम लोग का आंसर हो जाएगा 194। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, 194 इसका आंसर होगा। यहां पे ए का पावर 4 है और यहां पे बी का पावर 4 है। ठीक है, तो ए का पावर 4 माइनस बी का पावर 4, हम लोग इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर हम लोग लिखेंगे इसको यहां पे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना। अब यहां पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू चाहिए, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, और a प्लस बी के जगह पे क्या होगा, जब आप जोड़ेंगे तो ये तो कट जाएगा, तो यहां पे 2√5 का होल स्क्वायर माइनस 2, और ए बी का वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाला था, 2 निकाला था, ये हो जाएगा 420 माइनस 4, यानी कि 16 हो गया, और इसका वैल्यू 16 हो गया। a प्लस बी का वैल्यू यदि निकालोगे, a प्लस बी को यदि जोड़ोगे तो यहां पे पहला स्टेप का डबल होता है, यानी कि 2√5, और यदि डिफरेंस निकालोगे तो दूसरा स्टेप का डबल होगा, 2√3 होगा, यानी कि ये हो जाएगा 464√15। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 7 प्लस √5 अपॉन √7 माइनस √5 प्लस √7 माइनस √5 √7 प्लस √5। यदि हम लोग इसको जोड़ते हैं तो यहां पे इसको एलसीएम लेंगे, √7 माइनस √5 √7 प्लस √5, ये इसके साथ कट जाएगा, ये इसके साथ गुना हो जाएगा, तो √7 प्लस √5 का होल स्क्वायर प्लस ये इसके साथ कटेगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो √7 माइनस √5 का होल स्क्वायर। तो देखिए यहां पे ये भी फॉर्मूला में सेट हो रहा है और ये भी फॉर्मूला में सेट हो रहा है। यहां पे कौन सा फॉर्मूला, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहां पे जो फॉर्मूला में सेट हो रहा है वो है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, अब यहां पे लिखोगे ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर, मतलब √7 का स्क्वायर 7, बी स्क्वायर मतलब √5 का स्क्वायर 5, और यहां पे क्या होगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी कि 2, इसके साथ खत्म हो गया, तो यहां पे हो गया 12। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। हम लोग को यहां पे जो गिवन है वो x का वैल्यू और y का वैल्यू गिवन है, तो हम लोग यहां पे पता करते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू जब हम लोग निकालना चाहेंगे तो ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस एक्स वाई, और यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। इसका फॉर्मूला है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy प्लस एक्स वाई, और यहां पे है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy माइनस एक्स वाई। एक्स प्लस वाई का वैल्यू निकालना होगा हम लोग को, और x इंटू वाई का भी वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो देखिए यहां पे जब x प्लस वाई का वैल्यू निकालोगे तो यहां पे ये एलसीएम आता है, और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि यहां पे हो जाएगा
ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर 2 हो जाएगा, और यहां पे हो जाएगा ट्वाइस ऑफ √5 का स्क्वायर 5 प्लस √3 का स्क्वायर 3, ये इसके साथ कट गया। तो x प्लस वाई का वैल्यू आप लोग निकालो तो यहां पे 8 आ जाएगा, और x इंटू वाई का वैल्यू निकालो तो ये देखिए ये कट जाएगा, इनवर्स है एक दूसरे का, तो 1 आ जाएगा। अब यहां पे x प्लस वाई के जगह पे 8 रखो, 8 का स्क्वायर 64 माइनस 2, एक्स वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 प्लस यहां पे भी क्या हो जाएगा 1, यहां पे 8 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 माइनस 1, ठीक है। तो ये 64 माइनस 1 हो जाएगा यहां पे, और 64 माइनस 3 हो जाएगा यहां पे, तो 63 अपॉन 61, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 में गिवन है x का वैल्यू √5 माइनस 2, √5 प्लस 2, ठीक है। और हम लोग को पता करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब आप लोग को पता होगा कि यदि आप लोग को यह पूछा जा रहा है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। तो आप लोग को पता होगा कि x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 होता है ना। तो x प्लस 1 अपॉन एक्स पता करना है, तो x प्लस 1 अपॉन एक्स जब पता करना है तो इसका इनवर्स लिखोगे, √5 प्लस 2 √5 माइनस 2, यानी कि x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू, क्योंकि 1 अपॉन एक्स कर रहे हैं मतलब इसी का इनवर्स कर रहे हैं। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पे ये हो जाएगा इसका एलसीएम, यानी कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी कि 1, और यहां पे हो जाएगा ये पूरे का स्क्वायर यानी कि 1, यानी कि √5 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस √5 प्लस 2 का होल स्क्वायर, यानी कि ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और ये हो जाएगा 9 2 जा 18 आ गया इसका आंसर इसका, यानी कि यदि हम लोग 18 का स्क्वायर माइनस 2 करेंगे तो ये हो जाता है 322। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।